पाकिस्तान में ऑनलाइन जुआ कराने वाली दर्जनों ऐप्स गैर कानूनी करार दे दी गई हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 46 ऐप्स की निशानदेही करके उन्हें PTA से फौरी तौर पर बंद कराने की सिफारिश कर दी है। इन ऐप्स में 1x Bet, Bet365, 22 Bet, रबोना, प्लेंको समेत कई फॉरेक्स और गैर रेगुलेटेड ट्रेडिंग ऐप्स भी शामिल हैं जो न सिर्फ शहरियों को जुए पर उकसाती हैं बल्कि उनका ज़ाती डेटा भी खतरे में डालती हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अवाम को ऑनलाइन फ्रॉड और डेटा चोरी से बचने के लिए नया हिदायतनामा जारी कर दिया है। PTA के मुताबिक पासवर्ड और आपका जो है वो पहला दिफाई हिसार है, इसलिए मालियाती खिदमात और ईमेल अकाउंट्स के लिए हमेशा मजबूत और पेचीदा पासवर्ड इस्तेमाल करें। कमज़ोर पासवर्ड से इज्तनाब करें क्योंकि ये हैकर्स के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ उसामा खिलजी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उसामा साहब, कहिएगा, जिस तरह से अब ये फैसला लिया गया है कि 46 गैर कानूनी ऐप्स हैं जिनको बंद किया जाएगा, इससे कितना फ़ायदा होगा और इन ऐप्स के ख़तरात क्या थे? जी, मेरे ख्याल से इसमें जो रिपोर्टिंग हुई है कि ये कोई गैम्बलिंग या जुए से रिलेटेड ऐप्स थी, लेकिन इसमें मसला ये है कि शायद अक्सर लोगों को मालूम भी ना हो कि एग्जैक्टली इन ऐप्स में क्या हो रहा था और इनको प्रमोट किया गया, क्योंकि कंपनीज अक्सर जो है यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट करती है, कहती है हम आपको इतने पैसे देंगे, आप इस ऐप को प्रमोट करें। तो शायद इसी केस में इनको जो ये इस तरह फंसाया गया और आगे हमें नज़र आता है कि अभी उन पे बैन लग गया है उन ऐप्स पे और फिर इन पे कार्रवाई भी हो रही है। तो मेरे ख्याल से लोगों को काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस भी हो रहे थे और ज़ाहिर बात है इसमें तो फिर काफ़ी मसाइल आ जाते हैं और लोगों को देखना भी चाहिए कि वो किस तरह के प्रोडक्ट्स या एप्लीकेशंस या गेम्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो इससे यही नज़र आता है कि अभी शायद लोगों का फ़ायदा हो कि उन पे स्कैम्स में या गैम्बलिंग में उनके पैसे ना ज़ाया हों और दीगर भी फाइनेंशियल स्कैम्स हम देख रहे हैं आजकल, तो ये भी एक इसी किस्म का नज़र आ रहा है। अच्छा उसामा साहब, ये बताइएगा, आजकल आप देख रहे हैं कि इस तरह के बहुत से स्कैम्स हो भी रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड के बड़े केसेस सामने आ रहे हैं, तो जो सोशल मीडिया यूज़र है वो किस तरह से इस तरह के स्कैम्स और ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं? को अगर कोई कांटेक्ट करे, आप उन्हें अपना कोई कोड कभी ना शेयर करें। अक्सर लोग जो है बैंक वाले या व्हाट्सएप बन के आपको मैसेज या कॉल करते हैं, कहते हैं आपका अकाउंट बंद होने वाला है, आप जल्दी से अपना कोड, आपको OTP भेजा गया है वो शेयर करें, फिर उनके पैसे चले जाते हैं या तो उनका अकाउंट हैक हो जाता है। तो अपना कोड कभी भी किसी को ना दें अनलेस आपने खुद ही बैंक को कॉल की है, वो मांगते हैं, फिर भी वो आप टाइप करेंगे, कोई आपसे इंसान नहीं पूछेगा कि आपका क्या कोड है। और इसके अलावा आप किसी खुफिया लिंक्स को क्लिक ना करें। अगर आपको कोई लिंक्स भेज रहा है ईमेल के जरिए, मैसेज के जरिए, उस पर आप क्लिक ना करें अनलेस आप जानते हैं कि ये क्या लिंक है। अगर आपके जानने वाले भी आपको कोई लिंक भेजे, आप उनसे पूछे ये किस चीज़ का लिंक है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपके जानने वालों का अकाउंट हैक हुआ हो और फिर उनके अकाउंट से आपको जो है मैसेजेस आ रहे, लिंक आ रहे, आप उस पर क्लिक कर रहे हैं। तो ये एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एहतियात करना ज़रूरी है। उसामा साहब, हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और इसी सिलसिले में जैसे कि डकी भाई से भी तहकीकात जारी हैं, वो प्रमोट कर देते हैं, उनको तो वो पैसे मिलते हैं, चंद पैसों की एवज वो ये ऐप्स की प्रमोशन करते हैं और लोगों को आगाह करते हैं, जी इस लिंक को खोलें, आपको इतने पैसे मिलेंगे, यहाँ से आप कमा सकते हैं। इन चीज़ों में कितनी सदाकत होती है, क्योंकि आम आवाम को शायद आइडिया ही नहीं होता कि वो लिंक कितना प्रॉपर है, गैर कानूनी है, नहीं है। इस हवाले से कितनी आवाम में आगाही फैलाने की ज़रूरत है? बिल्कुल, बहुत अहम आपने बात की है। सबसे पहले तो प्रमोटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को देखना चाहिए, खुद चेक करना चाहिए कि वो किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, किस चीज़ के आपको पैसे दिए जा रहे हैं। जिस तरह इस केस में हमें देखा, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी भी हो सकती है, तो आप अपनी आमदनी के चक्कर में किसी चीज़ को प्रमोट कर लें और फिर आप पे क्रिमिनल केस हो जाए तो आप पे मसला हो सकता है। और फिर सोशल मीडिया यूजर्स को भी ये चाहिए कि वो देखें, ज़रा चेक करें, थोड़ी अपनी भी तहकीक करें, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को ना माने। आप खुद अपनी रिसर्च कर लें, गूगल कर लें, सर्च कर लें कि क्या प्रोडक्ट है, क्या प्रमोट किया जा रहा है, क्या मैं इस पे क्लिक करूं या नहीं। तो अपनी एहतियात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये फौरन पैसे कमाने के चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा जो है बेचारे फंस जाते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए, अपनी मेहनत से ही सही कमाई हो सकती है। उसामा साहब, ये आपने पैसे कमाने वाली बात की, ये सवाल मेरे जहन में भी है और यकीनन तमाम आवाम जो देख रहे हैं उनके जहन में भी है कि क्या पैसे कमाना इतना ही आसान है जितना इजीली बताया जाता है कि जस्ट क्लिक करें, आप ये स्क्रिप्ट राइट करके आप पैसे कमा सकते हैं, सिर्फ बोल कर पैसे कमा सकते हैं, या व्यू देखकर पैसे कमा सकते हैं, ये ऐड को जस्ट व्यू करें और आपको पैसे आ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल है?
لیکن کچھ کیسز میں ایسا پاسبل ہے، لیکن اب آپ اپنی تحقیق ضرور کریں بجائے یہ کہ کسی اور کے پروموشن پہ جائیں۔ آن لائن پیسے کمانے کے کافی ذریعے ہیں، کافی ویب سائٹس ہوتی ہیں جہاں پہ فری لانس آپ جاب کر سکتے ہیں، لیکن آبویسلی آپ نے کچھ اس میں محنت کرنی ہوگی، یہ نہیں کہ کلک کر کے آپ کو پیسے مل جائیں۔ تو اس کی اپنی تحقیق ضرور کریں، دیکھیں کیا ادارہ ہے، کدھر آپ کلک کر رہے ہیں اور کہاں سے جی آپ کو آمدنی آ رہی ہے، ورنہ آپ پھر اسکیم کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ اسامہ خلجی صاحب، آپ نے بڑے انداز میں لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا ہے۔ آپ نے ویسے بڑی کوشش کی تھی کس طریقے سے پیسے کمانے کا آسان راستہ ڈھونڈ مل جائے، سکوں لیکن پیسے کا۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں کہ آسان طریقے سے پیسے کماتے کماتے آپ کے پاس جو جمع پونجی ہے وہ نہ آپ ضائع کر گوا بیٹھیں، بیٹھتے ہیں۔ تو آپ نے ذرا اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔